नमाज का सजदा इनकार कर दिया, नहुसत घर के ऊपर पढ़ने लग गई। नमाज के सजदे का इनकार कर दिया, नहुसत रिज़्क पे पड़ गई। तूने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, रिज़्क ने तेरे मेरे घर में आना छोड़ दिया। दुकान पर बैठ के रिज़्क के वादे कोई नहीं, खेतों में हल चलाने पर रिज़्क के वादे कोई नहीं, और फेरी लगाने पर गाड़ा लगाने पर रिज़्क के वादे कोई नहीं। फरमाया रिज़्क तो मैंने सजदों के अंदर छुपा रखा है। जितनी तू नमाज की पाबंदी करेगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, उतनी रिज़्क के दरवाजे तेरे घर के ऊपर खोल दूंगा। 100% उम्मत नमाज पर आ जाएगी। रब्बे काबा की कसम देखना, हमारे चेहरों की हालत, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी चेहरों की रंगत बदल जाएगी, आंखों में नूर आएगा, दिल के अंदर सुरूर आएगा। मेरे अजीजों, मुसीबत ये हम 8 दिन के बाद खुदा को याद करने आते हैं, वो भी थोड़ा सा याद करते हैं। हालांकि परवरदिगार आलम ने आपको मुझे ऐलान करके फरमा दिया, ओ बंदे, जब मैं तुझे बुलाया करूं तू मेरे बुलाने पर आ जाया कर। जब तू मुझे बुलाएगा मैं तेरे बुलाने पर आऊंगा। मैं तुझे अपने घर पे बुलाता हूं, तू मेरे घर में आया कर। तू अपनी दुकान पे मुझे बुलाएगा, मैं तेरी दुकान पर आ जाऊंगा। ऐसे निभा कैसे चलेगा, ऐसे दोस्ती कैसे चलेगी? तू 5 मरतबा, तुझे 5 मरतबा बुलाऊं, तू 1 मरतबा ना आए, और तू कहे मैं तेरे 1 मरतबा बुलावे पर आ जाऊं। मैं 5 मरतबा तुझे बुलाता रहा, 2-2 मरतबा कह के हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हर बार 2-2 मरतबा कह के बुलाता रहा। तो मेरे बुलावे पर ना आया। बंदे, तू कैसे यकीन कर बैठा कि मैं तेरे बुलावे पे आ जाऊंगा? मैंने तुझे बुलाया, मैंने तेरे से रोटी नहीं मांगी, मैंने तुझे बुलाया, तेरे से कपड़ा नहीं मांगा, तेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांगा, तेरे बेटे का रिश्ता नहीं मांगा। मैंने तुझे बुलाया, तेरे पैसा नहीं मांगा, मैंने तुझे बुलाया, तेरा माल नहीं मांगा, तेरे जानवरों का मैंने दूध नहीं मांगा, तुझे बुलाया, तेरे से सोना चांदी नहीं मांगा। भाई बंदे, मैंने तुझे बुलाया, मैंने कहा सारे दिल के गुनाह लेके आ जाया कर, जब मैं बुलाऊं आ जाया कर। इलाही क्या करेगा? फरमाया गुनाहों वाली गठड़ी दे जाया कर, रहमत वाली चादर ले जाया कर। मेरा बंदा इकट्ठे गुनाह लाते, गठड़ी उठाते, तुझे वजन महसूस होगा। फजर की अजान में आया, रात के गुनाह लिया, जोहर की नमाज में आया, सुबह के गुनाह लिया, असर की नमाज में लाया, 3 घंटे के गुनाह लिया, मगरिब की नमाज में आया, 2 घंटे के गुनाह लिया, ईशा की नमाज में आया, जो तूने सारे दिल के गुनाह किए लिया। इलाहुल आलमीन क्या करेगा? फरमाया फरिश्ता, मेरे बंदा, तेरे से इतना रियाज़ो नियाज में सौदा करूंगा, इतना पर्दे में सौदा करूंगा, जब तेरा मेरा लेन देन होगा, खुदा पाक की कसम तेरे अपने फरिश्तों को भी खबर नहीं होने दूंगा। कितनी बदनसीबी की बात है, वो 5 मरतबा अपने बंदे को बुलाता है, 1 मरतबा उसके बुलावे पर नहीं आता, फिर 6ठी मरतबा ऐलान करता है, देख ले तेरी मर्जी, मैंने 5 मरतबा तुझे बुलाया, तू नहीं आया, कयामत के दिन रो रो के मुझे बुलाएगा, मैं तेरे कहने पर नहीं आऊंगा। तेरा बच्चा बीमार होगा, देख ले, तू बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा। तेरी बीवी बीमार होगी, तू बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा। अस्पताल में पड़ा होगा, डॉक्टर कहेंगे इसे घर से उठा के ले जाओ। तेरी पोटी पेशाब करने वाला साहब कोई करने वाला कोई नहीं होगा, तू रो रो के मुझे बुलाएगा। मैं कहूंगा मैं तुझे 70 साल बुलाता रहा, तू 70 साल में मेरे बुलावे पर 1 मरतबा नहीं आया, बता मैं तेरे बीमारी वाले बिस्तर पे कैसे आ जाऊं? घर के अंदर किसी की मौत मैयत होती है, माँ मरने लगे, बाप मरने लगे, बहन भाई मरने लगे, फौरन मस्जिद से कारी साहब को लेके जाओगे, मौलवी जी को लेके जाओगे, मौलवी साहब अल्लाह अकबर विर्द कर दो, सलावात पढ़ दो, सूरह यासीन पढ़ दो, अल्लाह अकबर कलमा तैयबा पढ़ के सुना दो, आखिरी वक्त है, खुदा चाहे जुबान पे कलमा तैयबा जारी करा दे। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जब मौलवी जाके सूरह यासीन सुनाता है, अल्लाह फरमाते हैं 1 नहीं 1000 मरतबा सुना। जब मैं से सूरह यासीन के लिए बुलाया करता, रमजानुल मुबारक में तरावी के लिए बुलाया करता, 70 साल में से बुलावा भेजता रहा, ये 1 मरतबा नहीं आया। मैं 70 साल कहता रहा तू मेरा, तू कह दे मैं भी तेरा। तूने 70 साल में 1 मरतबा नहीं कहा, तूने 70 साल में मेरी यारी का इनकार किया, आज मौत के वक्त मैं तेरे से यारी का इनकार कर दूंगा।
मदरसा वालों, रहमान वालों, दरिया खान मरी वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, रोजाना किसी न किसी मरने का दूसरे दिन या चौथे दिन तो ऐलान सुनते हो? कोई यारी निभाने जाता है, कोई ताल्लुकदारी निभाने जाता है, कोई रिश्तेदारी निभाने जाता है। जब तुम कब्रिस्तान जनाजगाह में पहुंचते हो, तुमने हालत नहीं देखी जनाजा पढ़ने वालों की। अगर 500 आदमी जनाजा पढ़ने जाएगा, यकीन जानो तो मेरे अजीजों 50 अंदर जाएंगे, 450 बाहर खड़े होंगे। इन 450 से पूछो, तुम किसी के जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आए, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ने आएगा? अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है, जवान भी खड़ा है, बूढ़ा खड़ा है। जनाजगाह के बाहर इतनी बड़ी बीड़ा मुंह के अंदर लेकर, इतना बड़ा पान मुंह के अंदर लेकर यूं करके हाथ बांध के देखते रहते हो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते देख के मुस्कुराते हैं, कहता कितना लापरवाह है, ये बाप का जनाजा ना पढ़ सका, भाई का जनाजा ना पढ़ सका, रिश्तेदार का जनाजा ना पढ़ सका। खुदा कहता फरिश्ता जा इसके कान में कह दे, आज तूने अपने यार का जनाजा नहीं पढ़ा, कल तेरा जनाजा पढ़ने तेरी औलाद भी कोई नहीं आएगी। अपने बच्चों के स्कूल की कापियां चेक करने वालों, होमवर्क चेक करने वालों, शिकायतों वाली डायरी चेक करने वालों, कभी अपने बच्चों को बिठा के चेक करो, इसे कलमा भी आता है कि नहीं, गुस्ल के फर्ज भी आते हैं कि नहीं, जनाजे की दुआ भी आती कि नहीं, दुआए कुनूत भी आती कि नहीं, तेरे बच्चे को अजान भी आती कि नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे ईमानदारी से बताओ, इस दौर के अंदर तुम्हें माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते, साला साल गुजर जाता है, आप में माँ बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते। इस दौर के अंदर यह हाल है, 20 साल के बाद बता क्या आलम होगा। अगर यही हमारी हालत वाली हालत रही, रब्बे काबा की कसम है, लगता है जब हम मरेंगे तो लोग हमारे जनाजे को कंधा देने के लिए मजदूर बुलाएंगे। सगा बेटा बाप को गुस्ल नहीं दे सकता, ये बाप के लिए मगफिरत की दुआ क्या करेगा। स्कूल का यूनिफॉर्म तुम्हें पता है, ईद के कपड़ों का पता है, रंग मिलाने का तुम्हें पता है, यार की शादी में जाकर कपड़े पहनने का पता है। रब्बे काबा की कसम, आज तक मेरे अजीजों कफन पहनने का पता नहीं लगा। 4 आदमी यहाँ दुकान पे बैठ गए, यार मेरा ख्याल है मकान गिरा के पक्का मकान बना लो, यार मेरा ख्याल है ये दीवार तोड़ के दुकान बड़ी कर लो, यार मेरा ख्याल है आज मैं क्या पकाऊं। कोई कहता है मैं बच्चों को कहाँ दाखिल कराऊं, कोई कहता है मेरे घर के अंदर पक्का होना चाहिए, कहता सोलर होना चाहिए, कोई कहता बता यूपीएस कितने का आएगा, बैटरी कितने की मिलेगी। अल्लाह की कसम, कोई कहता है मेरे घर के अंदर एसी होना चाहिए, कोई कहता है मेरे घर के अंदर सोलर सिस्टम होना चाहिए। कान सूख गए, कान तरस गए। कोई मेरे अजीजों उम्मत का नौजवान, कलमा पढ़ने वाला इंसान, नबी का गुलाम किसी की जुबान से ही नहीं सुना कि मरने के बाद हलाल का कफन भी होना चाहिए। अंदाजा लगाओ, मौत का वक्त आया, मुंह के अंदर पानी की चमची डालने वाली कौन है? अम्मी है, बहन है, बीवी है, बेनमाजी है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर को बुलाने वाला कौन है? बेनमाजी है। आकर नबज चेक करने वाला कौन है? अक्सर बेनमाजी है। मरने की इत्तला देने वाला, यार अफसोस इन्ना लिल्लाह पढ़ लो, कहने वाला बेनमाजी। मस्जिद के अंदर ऐलान करने वाला बेनमाजी। कफन खरीदने वाला बेनमाजी। बट्टी के डले लाने वाला बेनमाजी। कफूर लाने वाला बेनमाजी। चटाई लाने वाला बेनमाजी। गुलाब की पत्तियां लाने वाला बेनमाजी। कब्र खोदने वाला बेनमाजी। सिलियां बनाने वाला बेनमाजी। कलमा शहादत के नारे लगाने वाला बेनमाजी। गुस्ल देने वाले अक्सर बेनमाजी। कफन सीने वाले अक्सर बेनमाजी। जनाजे में जाने वाले अक्सर बेनमाजी। जनाजा पढ़ने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्र में उतारने वाले अक्सर बेनमाजी। कब्र में मट्टी डालने वाले अक्सर बेनमाजी। मट्टी डालने के बाद कब्र तैयार हो जाए, पानी छिड़कने वाले बेनमाजी। अगरबत्ती फूलों की चादर डालने वाले बेनमाजी। दुआ मग़फ़िरत करने वाले बेनमाजी। 40 कदम पर जाकर दुआ करने वाले बेनमाजी। फातिहा के लिए कुरान खानी में मेरे अजीजों आने वाले बेनमाजी। अंदाजा लगा दरिया खाल मरी वालों, रब्बे काबा की कसम है, इतने बेनमाजियों के हाथों से कब्र में जाने वाला, तुम कसम उठा के बताओ जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा?
आज तेरा मेरा बच्चा बगावत में क्यों उतर आया? आज तेरा मेरा बच्चा अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहा है? अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम है, मेरा बच्चा उन हाथों से पकी रोटी खा रहा है जिन हाथों पर खुदा की रहमत नहीं आती। यकीन जानो मेरे अजीजों, मेरे घर के अंदर पकाने वाली कौन है? जिसे कलमे नमाज का पता कोई नहीं, जिसे कुरान का पता कोई नहीं, ये पकाने वाली कौन है? अल्लाह अकबर, जिसे कपड़े करने का पता, जिंदगी गुजारने का ढंग का नहीं पता, ये रोटी पकाने वाली कौन है? 20 साल हो गए इसने सुदुकड़ी में से कुरान निकाल के ना देखा। 20 साल हो गए जो जहेज के अंदर मुसल्ला लेके आई थी उसने मुसल्ला बिछा के ना देखा। 20 साल हो गए इसने कभी पर्दे चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना देखा। ईमानदारी से बता, तेरी मेरी नस्ल को ये वली कैसे बनाएगी? इसके हाथ का पक्का खाने वाला वली बनेगा या नाचने वाला बनेगा? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान की गली में एक छोटा सा बच्चा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खड़ा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। हिंदुस्तान की मोहल्ले वाली पाड़े वाली औरतें आई और आके फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के घर चली गई। कहने लगी, फरीद की अम्मा बता, जिस चक्की से आटा तेरे घर आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर आता है, जिस दुकान से भाजी तेरे घर आती है उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर आती है, लेकिन पता नहीं है तेरा बच्चा उसी चक्की का आटा खाकर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे बच्चे उसी चक्की का आटा खा के गिल्ली डंडा खेलते हैं। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोने लग गई। कहने लगी, चक्की भी एक है, दाना भी एक है, आटा भी एक है, दुकान भी एक है, भाजी भी एक है, तरकारी भी एक है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, खिलाने वाली में पकाने वाली में फर्क है। जब से फरीदुद्दीन मेरी कोख से मेरी गोद में आया, मुझे याद नहीं पड़ता अय्याम में मखसूसा के अलावा कभी मैंने इसे बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। जाओ जाके अपनी अम्मी से पूछना, माँ का अदब पूछना, अदब को मलूज़े खातिर रखना, माँ के पैरी पर हाथ रख के पूछना, अम्मी बता 2 साल मैंने तेरे सीने से लग के दूध पिया, तूने कितनी मरतबा उस दौराने के अंदर नमाजें पढ़ी थी? अम्मा बता तूने कितने कुरान के खत्म किए थे? अम्मा जान जब मुझे दूध पिलाया करती थी। फरीदुद्दीन की अम्मा रो के कहने लगी, तुझे पता है मैं जब सीने से सीने से लगा के दूध पिलाया करती थी, मुंह में खुदा का नूर जाया करता था, कान में काली कमली वाले पर दरूद जाया करता था। दूध पीने से इंसान बन गया, दूध पीने से अल्लाह ने इंसान बना दिया, और दरूद पाक की बरकत से खुदा पाक ने इसे वली कामिल बना दिया है। कोई कान में आके कहेगा, साईं मेरे लिए दुआ करो। क्या दुआ? साईं मेरे लिए दुआ करो, मैंने नौकरी के लिए दरखास्त दे रखी है, मिल जाए। साईं मैंने पट्टेदारी के लिए दरखास्त दे रखी है, मुझे मिल जाए। साईं मैंने सुई गैस के महकमे में दरखास्त कर रखी है। कोई कहता जी दुआ करो मेरा बाहर का वीजा लग जाए। रब्बे काबा की कसम है, मालिक कायनात की तरफ मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह इसे नौकरी दे दे, या अल्लाह इसे दुकान दे दे, या अल्लाह इसे कारोबार दे दे, गवर्नमेंट का ओहदा दे दे। अल्लाह फरमाने लगे, अब्दुल्लाह तू तो समझदार है, तू तो अक्लमंद है, तू तो ये ना मांग। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके कदमों पे मैंने इज्जत निछावर कर दी, मैंने नौकरियां निछावर कर दी। इस अक्लमंद से कह बेवकूफ की बातें क्यों करता है? तो हाथ उठा के नौकरी मांगता है। तेरे कलमे के सदके तो मेरे पूरे जहान को बसा रखा है, पूरी मखलूक को रिज़्क दे रहा हूँ, परिंदों जानवरों बिल्लों को रिज़्क दे रहा हूँ, कुत्ते गाय भैंसों को रिज़्क दे रहा हूँ तेरे कलमे की बरकत से। इलाहुल आलमीन फिर मैं क्या मांगू? फरमाया हाथ उठाकर दुआ मांग, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस घर में चला जा, उस घर में चला जा, फ्रिज नजर आएगा, फ्रिज में फल रिज़्क नजर आएगा, लेकिन घर में सुकून नजर नहीं आएगा। बीवी का झगड़ा झगड़ा नजर आएगा, बच्चों की नाफरमानी नजर आएगी। वो नहीं मांगता जिस चीज की तुझे जरूरत है। हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, मांग अपनी बीवी की फरमा बरदारी को, मांग अपने बच्चों की फरमा बरदारी को कि या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे दिल का सुरूर बना दे, मेरी आंखों का नूर बना दे। रही बात नौकरी की, रही बात पट्टेदारी की, रही बात स्कूल मास्टरी की, तुम नौकरियां तलाश करते फिर रहे हो, ठीक है मांगो, दुनिया की रोजी रिज़्क के लिए जायज है, लेकिन मैंने तुम्हें दुनिया के लिए नहीं भेजा, मैंने मास्टर बनने के लिए नहीं भेजा। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो पट्टेदारी की नौकरी मांग रहा है, मैंने तो तुझे दुनिया का इमाम बनाने का फैसला कर लिया है।
चलो आपस की बात है, मस्जिद से बाहर न जाने दे, चलो माइक नीचे कर ले, बाहर वाले ना सुने। ईमानदारी से बताओ, कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को इस मस्जिद का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को इस काबिल बना दे कि कुरान का हाफिज बन जाए, रमजान में वो तरावी पढ़े, मैं उसके पीछे तरावी पढ़ो? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को हुजूर की मस्जिद नबी का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को बैतुल्लाह का इमाम बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना दे? कभी आपने मांगा या अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर कुरान पढ़ाने वाला बना दे? हम तो अपने औकात से गिरी हुई चीज मांगते हैं। अल्लाह से नौकरी दे दे, अल्लाह से दुकान दे दे, अल्लाह से कारोबार दे दे। फरमाया मोमिन तुझे मैंने इतना अजमत वाला, शानों वाला, बरकतों वाला, बुलंदियों वाला, रिफत वाला कलमा अता फरमाया, जब तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं पालने वाला अल्लाह, कोई नहीं मालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, खालिक अल्लाह, जब हर चीज की नफी करता है, मेरी जात पे इस बात करता है, तो इल्लल्लाह की ज़रबे लगाता है, मैं आसमान से रहमतों के दरवाजे खोलने में देर नहीं करता। जब तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम, नबी की नबूवत का इकरार तू करता है, मैं अल्लाह तेरे लिए जन्नत के ताज पहनाने के आसमानों पे फैसले कर देता। हम दीन पर आ गए, तवज्जो तलब बात है, हम 5 नमाजें पढ़ गए, हम कुरान पढ़ने वाले बन गए, किसका फायदा? खुदा का फायदा या मुस्तफा का फायदा? खुदा ने तो अपने कुरान में कह दिया, 4था पारा, फ़इल कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका जाऊ बिल बय्यिनात। मेरा नबी अगर ये तुझे झुटलाते हैं क्यों परेशान है? इन्होंने आदम को झुटलाया, नूह नबी को झुटलाया, इब्राहिम इस्माइल को झुटलाया, अगर तुझे झुटला देंगे तो क्या बात है? रोशन दलीलें लेके आया, फैसला तो उस वक्त होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब इज़राइल सामने आके खड़ा हो जाएगा, फैसला तो उस वक्त होगा जब मलकुल मौत आएगा, बच्चे छुड़ाएगा, बीवी छुड़ाएगा, दुकान छुड़ाएगा, कारोबार छुड़ाएगा, खानदान छुड़ाएगा, रिश्तेदारी छुड़ाएगा, सारी दुनिया का पैसा छुड़ाएगा। फ़इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर बंदे तुझे मेरे सामने खड़ा किया जाएगा, नेकी का बदला दिया जाएगा, बुराई पे तुझे छित्तर मारे जाएंगे। कामयाब कौन है? दुकान वाला कह रहा है मैं कामयाब, फसल जिसकी अच्छी होगी कह रहा है मैं कामयाब, कपास जिसकी अच्छी होगी कह रहा है मैं कामयाब, कमाल जिसका अच्छा हो गया कह रहा है मैं कामयाब। या अल्लाह तू बता अच्छा कौन है, कामयाब कौन है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क़यामत के दिन जो जहन्नम से छुड़ा दिया गया, वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर क़यामत के दिन दाखिल कर दिया गया, अल्लाह उसे कामयाब कह रहा है। किसी की जेब में 5000 का नोट देकर जुबान की लाल न टपकाना, किसी का पक्का मकान देकर मेरे अजीजों बनाने की कोशिश न करना। क्यों? अल्लाह का कुरान कह रहा है फमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जा इस दरवाजे की कुंडी बजा, कच्चे मकान की कुंडी बजा, हवेली का दरवाजा उठा के देख और पूछ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम दे के पूछ ले, इस दरवाजे में, इस मकान में कितने आया जाया करते थे? अल्लाह अकबर। इज़राइल अलैहिस्सलाम आया, एक एक को लेके चला गया। जब ये बच्चा मकान बनाने वाला नहीं तो मकान में रहने वाला नहीं बचेगा, बच्चा दुकान में बनाने वाला नहीं, दुकान चलाने वाला नहीं बचेगा, बच्चा मेरे अजीजों फसल उगाने वाला नहीं तो खाने वाला नहीं बचेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और फ्रूट के जायके से मजे लेने वालों, तुम्हें फ्रूट के जायके का पता, तुम्हें आम के जायके का पता, तुम्हें टॉफी कंप्लीट के जायके का पता, तुम्हें केले के जायके का पता, तुम्हें रूअफ़ज़ा के जायके का पता, शरबत सकजवी के जायके का पता, तुम्हें गुड़ के जायके का पता, चीनी के जायके का पता, तुम्हें गोश्त के जायके का पता, सब्जी के जायके का पता। रब्बे काबा की कसम है, अगर मौत की कड़वाहट का पता लग जाता, दुनिया के जायके चकना छोड़ देते। सरकार मदीना रूह कल्बसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, चेहरे का रंग बदला हुआ है, अल्लाह अकबर, चेहरा चिट्टा सफेद है जैसे खून है कोई नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने चेहरा अनवर देखा, माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूलल्लाह घर में गए थे, मुस्कुराते गए थे, अभी थोड़ी देर के बाद वापिस आए रो रहे हो। आपने फरमाया अबू हुरैरा मैं
घर के वेड़े में बैठा हुआ था, मैंने आंखें बंद की, अचानक मेरे सामने कब्र का अंधेरा याद आ गया। कब्र का अंधेरा आया, इस कब्र के अंधेरे को देखकर खौफ के वजह से मैं मोहम्मद का रंग ही पीला पड़ गया। 34 बाल मेरे नबी की दाढ़ी में, बास कहते हैं 17 बाल हुजूर की दाढ़ी में इस जगह सफेद थे। रावी है जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाया हुजरे मुबारक में गए, सारी दाढ़ी काली थी। जब बाल तशरीफ लाए ये सारा हिस्सा सफेद हो गया। या रसूलल्लाह दाढ़ी काली चिट्टी कैसे हो गई, सफेद कैसे हो गई? फरमाया मैं अंदर गया, मेरे पास जिब्राइल आ गया, उसने मुझे सूरह हूद की आयतें सुनाई, सूरह नबा, सूरह हाका की बातें सुनाई, जिसके अंदर कयामत का बतलाया गया। ऐसी ऐसी कयामत की औलाकियां बताई गई, डर की वजह से मैं मोहम्मद के बाल सफेद हो गए। मौत का एहसास तो उसे हो जिसे अल्लाह के आगे खड़े होने का एहसास हो। सुबह गुनाह हो रहे हैं, शाम गुनाह हो रहे हैं, रजिस्टर भर रहे हैं, ये फरिश्ता है लिखता ही जा रहा है, लिखता जा रहा है। न इसने किसी से स्याही मांगी, ना पेन मांगा, ना रजिस्टर मांगा, न इसके पास रजिस्टर खत्म, न स्याही खत्म, न कलम खत्म, न इसके हाथ में दर्द हुई, न रोटी मांगी, न पानी मांगा। माँ की गोद से जब बाहर आया उस वक्त से लेकर कब्र की गोद तक लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। इसका लिखा कोई चोरी नहीं करके जाएगा, इसका लिखा पानी जाया नहीं करेगा, इसके लिखे को दीमक नहीं लगेगी, इसका रजिस्टर कभी फटेगा नहीं। कयामत का दिन होगा, किसी का इतना रजिस्टर होगा, किसी का इतना रजिस्टर होगा। अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मुझे पता है रात में क्या करता था, दिन में क्या करता था, रजाई में मुंह दे के क्या करता था, छत पे जाके गरीब की बेटी के साथ क्या सलूक करता था। और मेरे वीरों आज मैं नौजवानों तुम्हें मशवरा दे के जाऊंगा, अपने मोबाइलों की फेसबुक पर फ्रंट के ऊपर मेरे अजीजों कुरान की तस्वीर लगा लो, रोज़ो रसूलुल्लाह की तस्वीर लगा लो, बैतुल्लाह की तस्वीर लगा लो, अहलुल्लाह की तस्वीर लगा लो। खबरदार किसी की बेटी की तस्वीर न लगाना। तो खुदा की कसम किसी की बेटी को मोबाइल की स्क्रीन पे जलील करेगा, अगर खुदा को गुस्सा आ गया लोग तेरी बेटी को घर में घुस के जलील करके जाएंगे। तो मोबाइल पे किसी के कपड़े उतारेगा, तेरे घर में आकर अल्लाह की कसम लोग कपड़े उतार के जाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिना एक कर्ज है, मोहल्ले वाली से कर ले, वसूली बेटी से की जाएगी, वसूली माँ से की जाएगी, वसूली बहन से की जाएगी। सब गुनाहों की सजा मरने के बाद मिलेगी, दो गुनाहों की सजा मरने से पहले मिलती है। एक माँ बाप के नाफरमान को दुनिया में तड़पाया जाता है, दूसरा किसी पर जुल्म करने वाले को उस वक्त मौत नहीं आती जब तक उसको दुनिया के अंदर तड़पाया नहीं जाता है। खुदा ने छोटा सा मकान दिया, इसी पर अल्लाह का शुक्र करना, किसी की जमीन हथियाने की कोशिश न करना, किसी के पैसे पे कब्जा न करना, किसी की इज्जत में डोरे न डालना। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों हराम की तरफ तो जाने का सोचना भी ना। एक पैसा हराम का तेरे दस्तरखान पर आ गया, एक पैसे की बीड़ी पी ली, अल्लाह अकबर। मेरे चांद तुम्हारे यहाँ कमाद की फसल होती है, तुम बड़े बड़े रोडों पे देखते हो, ट्रालियों में बड़ी बड़ी कमाद जाता है, तुम क्या करते हो? तुम भूखे हो क्या? तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं क्या? तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं? तुम किलो की डेरी 50-60 रुपए की खरीद के चूस लो, तुझे पता ही ना लगा 22 साल के नौजवान ने, तुझे पता ही ना लगा 15 साल के नौजवान ने पिछले साल रमजान के 30 रोजे रखे थे, पूरे रमजान मुबारक में तरावियां पड़ी थी, तो सलातो तस्बीह भी पड़ी थी, इत्तिकाफ भी बैठा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। जब ट्राली में से चोरी बगैर इजाजत के यूं गन्ने का बांस निकालता है, पहली गडेरी का रस तेरे मुंह में जाता है, खुदा की कसम एक एक साल की बातों को खुदा जाया कर देता है। और मेरा चांद मैं कसम उठा के खुदा का कुरान आके पढ़े, किसी की अमानत में खयानत करेगा कयामत के दिन हुजूर के हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। मुझे बता गन्ने का जायका आला या हौज़े कौसर का जायका आला। और मेरे वीरों इजाजत ले लिया करो, ट्राली वाला इजाजत नहीं दे सकता, वो भी मेरे अजीजों मजदूर है, दिहाड़ी वाला इजाजत नहीं दे सकता, वो भी मजदूर है। जितने गन्ने निकालोगे कयामत के दिन उतनी हजार हजार नेकियां देनी पड़ेगी। मुझे ईमानदारी से बताओ इस आदमी को कौन अक्लमंद कहेगा जो एक गन्ने के ऊपर अपने 50-50 साल की नमाजों का सजदा दे देगा? ये वो गुनाह है जिस पर मेरे अजीजों आप में नजर ही नहीं डालते।
भाजी लेने के लिए गए, खीरे पड़े हैं, मटरी पड़ी है, गाजर पड़ी है, उठाया, क्या भाव है? मटरी का पाट खोला, दाने मुंह में डाल लिए। तू नहीं देख रहा, मुलाजिम तो नहीं देख रहा, सब्जी वाला नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। आवाज आई, फरिश्ते जल्दी कर, इसे कह दे एक मटरी दाने की इजाजत ले ले, वरना इसके पैसे दे दे। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, बगैर इजाजत के खा के आएगा, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से कयामत के दिन महरूम कर दिया जाएगा। एक आदमी मरने के बाद किसी के ख्वाब में आया, बच्चों ने उसकी हालत देखी, तड़प रहा है, फड़क रहा है। काबू जी आप तो बड़े नमाजी थे, आप तो बड़े हाजी थे, उम्रा करते थे, आप तो बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, लेकिन आपकी हालत कब्र में क्या है? फरमाया बेटे सारे अमल अपनी जगह, अल्लाह अकबर। मेरी कमीज फट गई है, सलवार में सुराख हो गया, मैंने बीवी से कहा इसको सी दे, मेरी बीवी ने कहा सुई धागा कोई नहीं, मैंने बच्चे को कहा पड़ोस से सुई धागा लेके आ, मेरा बच्चा सुई धागा लेके आया, उससे मेरी कमीज सी दी गई। उस सुई धागे को मैं वापस करना भूल गया, मुझे मौत आ गई। फरिश्तों ने चारों तरफ से घेर कर इतना मारा, मुझे अदमुआ कर दिया। फरिश्ते कह रहे हैं तू जिससे सुई धागा लिया था उसे वापस क्यों नहीं करके आया है? बीवी का हक महर खा गए, बेटियों का हक खा गए, दंदनाते। किस चीज के तुम शेख हो, किस चीज के तुम मरी हो, किस चीज के तुम लगारी हो, किस चीज के शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए। बेटियों का हक भी कोई खाता है, उसे मर्द नहीं कहते, उसे हिजड़ा कहते हैं। बेटियों का हक भी कोई खाता है। मेरा चांद खुदा की कसम रोजाना हर साल किसी जिम्मेदार से, मौलवी साहब से अपनी वसीयत लिखवाया कर, मकान में इतने हिस्सेदार हैं, दुकान में इतने हिस्सेदार हैं, मेरे खेत में, मेरे मुरब्बे में, मेरी हवेली में इतने हिस्सेदार हैं। वो वसीयत लिखवा के अपनी जेब में रखा कर। मर गया अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मा होगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों को बना दे, बेटी तेरा हिस्सा ये, बेटे तेरा हिस्सा ये। खुदा की कसम ये कुरान सर पर रख के कह रहा हूं, अगर बेटी का हक खा के कब्र में चला गया तो एक रात खुदा की कसम कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते हमारे अंदर बहुत बड़ा मर्ज है, बेटियों को हक नहीं देते। पता था उम्मत के अंदर ये बीमारी आएगी, उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, बेटी होगी, बेटे के लिए दूसरी शादी करने लगेगा। काश खुदा तेरी बेटी की कहीं शादी करे, फिर तेरी बेटी के बेटा ना हो, तेरा दामाद अल्लाह अकबर तेरी बेटी पे दूसरी औरत लाए। उस वक्त जब तेरे सीने पे तलवार चलेगी, जिस तरह तेरा कलेजा टूटेगा कटेगा, वो भी तो किसी गरीब की बेटी है। उसने कोई अल्लाह से कहा था कि मुझे बेटियां दे, बेटा ना दे। ये तो अल्लाह की तकसीम है। यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर। फरमाया जालिमा तुझे किसने कह दिया कि बेटे होंगे, नस्ल चलेगी? कमली वाले को 3 दिए, तीनों ले लिए। मैंने 4 बेटियां दी, सीने से लगाकर 4 बेटियों का खुदा सीने से लगाकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। तुझे बेटी दी, तुझे पता है बेटी कितना बड़ा एजाज है। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी के घर बेटी पैदा होती है, फरिश्ता आता है अब्बा के सर पर, बाप के सर पर यूं करके बालों में हाथ फेरता है। बाज जगह आया फरिश्ता सराहने आके खड़ा होता है और कंधे पर थापी मार के कहता उठ खड़ा हो। क्यों परेशान है? बेटी की वजह से परेशान है। ये ज़हमत नहीं, खुदा की रहमत तेरे घर में आई है। अल्लाह ने मुझे पैगाम दे के भेजा है। और बेटी के बाप कदम उठाना तेरा काम है, रहमत बरसाना मैं खुदा का काम है। इस रीत को तोड़ दो। आज नौजवानों जो शादी के बंधन में बंधने वाले हो, मेरी माए बहनें दिए रानी है, आज खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह से बेटी मांग लो, अल्लाह से बेटी मांग लो, अल्लाह से बेटी मांग लो। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। तेरे साथ दस्तरखान पे तेरे बर्तन के अंदर बैठकर तेरी बेटी ने उंगली डुबो के सालन में खा लिया, उस दस्तरखान का कयामत के दिन अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। बेटी पैदा हो गई, अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों ने कहा उठ खड़ो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह अगले साल बेटा देगा। आसमान वाला रब कहता यूं ना कह के अगले साल बेटा देगा, बेटा दूं तब भी मेरी मर्जी, बेटी दूं तब भी मेरी मर्जी। तो इधर मुबारकबाद देते हैं, मुंह दुखता है, तेरे मुंह में छाले पड़ते हैं। मेरे
नबी ने फरमाया जब बेटी दुनिया के अंदर आती है, अल्लाह अकबर, फरिश्ता आसमान से खुदा का सलाम लेके आता है, दूसरा फरिश्ता रोजे पाक से हुजूर की मुबारकबाद लेके आता है कि बेटी के बाप तुझे मुबारक हो, तेरे घर पे खुदा का सलाम आया, मोहम्मद मुस्तफा के रोजे से मुबारकबाद आई है। पता था उम्मत के अंदर मर्ज आएगा, इसलिए मेरा नबी मिंबर पर आ गए, उंगली का इशारा कभी 4 का, कभी 3 का, कभी 2 का फरमाया जिसके 3 बेटियां हो उनकी तरबियत करे, फिर उनको ब्याह दे। कयामत के दिन जन्नत में इस तरह साथ होगा जिस तरह शहादत वाली उंगली साथ होती है, जिस तरह बीच वाली उंगली को शहादत वाली उंगली से कोई जुदा नहीं कर सकता, कयामत के दिन बेटियों के बाप को मैं मोहम्मद अरबी के साथ कोई जुदा नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा और एजाज क्या है? अल्लाह की कसम, बेटी रहमत होती है, बेटी करम होती है, बेटी खुदा का फजल होती है। जिस घर के अंदर बेटी हुआ करती है, खुदा की रहमत आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसती है। अब इसका यह मतलब नहीं मैं बेटों की मुजम्मत कर रहा हूं, मैं बेटे कह रहा हूं कि बेटे नहीं होने चाहिए, बेटा भी होना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को इस काबिल बना दे, अपने बेटे को इतनी तमीज सिखा दे, अपने बच्चे की इतनी अपने हाथों से तरबियत कर दे कि तेरा बेटा कयामत के दिन अल्लाह अकबर जन्नत का टिकट लेके तेरे हाथ में पकड़ा दे। मेरे चाँद में आपसे गिला करके जाऊंगा, अगर ये मेरा गिला बनता है तो सर झुका के सुनना, अगर ये मेरा गिला नहीं बनता तो सर हिला के जवाब दे देना। तुम सुबह से लेकर दुकान पर जाकर मेहनत करके तुमने दुकान बना ली, कारखाने पर सुबह गए रात को आए तुमने कारखाना बना लिया, अपने खेतों में अपनी फसलों में गए मेहनत करके तुमने फसलें बना ली, लेकिन आए भी बदकिस्मती, तूने घर में अपना वक्त ना दिया, तूने अपनी नस्ल को ना बनाया। घर में वक्त बच्चों को देता, सुबह सुबह काम पर जाता, असर के वक्त अपने घर आता, फिर सारा शाम फिर सारी रात तक अपने घर में बैठता, अपने बच्चे को साथ लेके मस्जिद में आता, खुद दुरूद पढ़ता, अपने बच्चे से पढ़वाता, अपनी बच्ची से पढ़ाता। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक जगह अल्लाह अकबर सफर पर गया, मुझे पानी की जरूरत पड़ी वुजू करने के लिए, एक छोटे से गोठ बिराड़ी के अंदर मुझे कुआं नजर आया, 4-5 कच्चे पक्के मकान उस कुएं के पास थे। मैं बड़ा वहां परेशान हुआ, मैंने झांक के देखा रस्सी कोई नहीं, मैंने झांक के देखा कि वहां बर्तन कोई नहीं, किस तरह पानी निकालूं। आसमान की तरफ देखने लगा, सूरज गुरूब हो रहा था, एक बच्ची दीवार के मुडेरे पे खड़ी थी। मैंने उस बच्ची से कहा बेटी इधर आ, 6-7 साल की थी। कहने लगी बाबा क्या बात है? मैंने कहा जल्दी कर, अपने घर से रस्सी लेके आ, अपने घर से कोई बर्तन लेके आ। का क्या करेगा? रस्सी डोल से बांध के कुएं में डालूंगा, पानी निकाल लूंगा। क्या करेगा? वुजू करूंगा। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी कि इतना बड़ा नमाज का निशान तेरे माथे पर, ए बाबा क्या फायदा, तेरी नमाज बगैर डोल के बगैर रस्सी के कुएं से पानी निकाल सकती। अल्लामा फरमाते मैंने उस बच्ची की तरफ देखा, मैंने कहा बेटी बगैर रस्सी से पानी बगैर डोल से निकल सकता है? कहाँ निकल सकता है? कहा आज तू निकाल के दिखा वरना मैं निकाल के दिखाऊंगी। अल्लामा फरमान लगे असर की नमाज का वक्त है, मुकाबला न कर, शर्त ना लगा, तो पानी निकाल के दिखा। फरमाया अपनी दीवार के मुडेरे पर आई और यूं करके अपनी दीवार की तरफ झुकी, जैसे झुकी उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने मुंह से थूक निकाला। मैंने जमीन की तरफ देखा, रब्बे अकबर की कसम है, थूक कुएं में बाद में गया, पानी ठाटे मारता पहले ऊपर आ गया। मैंने जल्दी से वुजू किया, वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्ची तेरी पैरी पड़ता हूं, जरा नीचे आ। कहा बाबा क्या करेगा, तुझे पानी मिल गया, तूने नमाज पढ़ ली, खुदा का शुक्र कर, अपने सफर को जा। कहा बेटी 1 मिनट नीचे आ। कहा वो 6 साल की बच्ची जब नीचे उतर आई, अल्लामा फरमाते हैं मुझके आगे हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने कहा बेटी बता, मेरे तकवे में वो काम कोई नहीं, मेरी परहेजगारी में वो काम नहीं हुआ जो अल्लाह ने तेरे थूक में कमाल कर दिया। मैं देखना चाह रहा था तेरा थूक कुएं में गया या पानी बाहर आया। कहा बाबा क्या हुआ? कहा जैसे तेरा थूक कुएं की 4 दीवारी के अंदर गया, पानी तेरे थूक के असर से बाहर आ गया। करती क्या है, कौन सा अमल करती है, कौन सा चिल्ला करती है? कहने लगी बाबा 6 साल की उम्र है, अभी 7वें साल की मेरी उम्र कोई नहीं। बाबा जी 7 साल की मेरी उम्र कोई नहीं, नमाज मेरे पे फर्ज कोई नहीं, रोजा मेरे पे फर्ज नहीं। का कोई तो अमल तेरा ऐसा होगा? कहा हाँ एक अमल मेरे पास है।
रात को जब रोटी खाकर सोने लगती हूँ, मेरी माँ ने छोटा सा दुपट्टा, छोटा सा मुसल्ला बिना रखा है, छोटी सी तस्बीह बना रखी है। मेरी माँ मेरे सर पर दुपट्टा उड़ा देती है, फिर मुझे मुसल्ले पर बिठा देती है। रब्बे काबा की कसम है, मेरी माँ उस वक्त मुझे गोद में लिटा के लोरी नहीं देती जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूं। 30-30 साल की उम्र है, 40-40 साल की उम्र है, नाराज ना होना, फिर मैं गिला करके जाऊंगा। मेरे अजीजों बताओ, आज हमने सारे दिन में कितनी खुदा की नेमतें खाई, कितना खुदा का शुक्र अदा किया है। 8-8 दिन गुजर गए, मुझे एक मरतबा मेरे प्यारे नबी पर मुझे दुरूद पढ़ने का मौका नहीं मिला। दुख इस बात का नहीं आटा महंगा हो गया, दुख इस बात का कोई नहीं कि मेरे अजीजों चीनी महंगी हो गई, दुख इस बात का नहीं डीजल ऑयल महंगा हो गया, दुख इस बात का कि जब से रमजानुल मुबारक गुजरा उस वक्त से लेकर 10 महीने हो गए, मेरे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के नहीं देखा। दुख इस बात का नहीं, अल्लाह अकबर, साबुन सब्जी महंगी हो गई। दुख इस बात का, आज 5 नमाजों की अजान मेरे घर के अंदर आई, लेकिन मेरे घर में किसी ने मुसल्ला बिछा के नहीं देखा। दुख इस बात का नहीं कि अल्लाह अकबर बिजली के यूनिट महंगे हो गए। दुख इस बात का कि 20 साल की बच्ची 50 साल के बूढ़े बाप के सामने नंगा सर लेकर आ गई। दुख इस बात का नहीं, अल्लाह अकबर, कि मेरा घर कच्चा पक्का। दुख इस बात का कि मेरे घर से गैरत का जनाजा निकल गया। दुख इस बात का कि बेटा बाप के सामने मुजोरी करने लग गया। दुख इस बात का कि बेटे की आंख की घूर ने बाप का पजामा ढीला कर दिया। दुख इस बात का कि माँ बेटी को उसके साथ ऊंचा बोल नहीं सकती। इस बेटी ने घर में बगावत का ऐलान कर दिया कि मैं घर से भाग गई, तेरा मुकाला करके चली जाऊंगी। अल्लाह की कसम, जिस उम्मत ने, जिस आसमान ने राबिया बसरिया को देखा था, जिसने सुमैया जुरैरा को देखा था, वो आसमान अब नाचने वाली को देख रहा है। खुदा की कसम, तुम रो ना रो, खुदा का आसमान जरूर रो रहा है। एक औरत जब नंगा सर, नंगा दुपट्टा, नंगा बुर्का नहीं होता, नंगा सर जब जमीन पे पैर रखती है, अल्लाह की कसम खुदा की सारी जमीन कांप जाती है। जहां जलसा करने के लिए चले जाओ, कोई शीरनी लेके आएगा, कोई मिश्री लेके आएगा, कोई तेल लेके आएगा, कोई पानी लेके आएगा, सलवात पढ़ दो, फूक मार दो। और मेरे अजीजों, क्या है, बीमारी आज है कल चली जाएगी, बेरोजगारी आज है कल चली जाएगी। मेरे से तवीज दुकान का न ले, मेरे से तवीज मकान का न ले, मेरे से तवीज अपनी घरवाली की गोद का ले। इसकी गोद को किसी की नजर लग गई, जिस गोद के अंदर मेरे अजीजों वली कामिल आया करते थे, जिस गोद के अंदर बायजीद बुस्तामी आया, जिस गोद के अंदर मेरा अजीजों मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आया, जिस गोद के अंदर अली हजमेरी आए, जिस गोद के अंदर अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आए, जिस गोद के अंदर अल्लामा यूसुफ बिनूरी मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई आए, जिस गोद के अंदर यूसुफ लुधियानवी आए, जिस गोद के अंदर गुलाम गौस हज़ारवी आए, जिस गोद के अंदर मुफ्ती महमूद आए, जिस गोद के अंदर वली आंख खोला करते थे, जिस गोद के अंदर कुतुब अब्दाल झूला झूला करते थे, इस गोद को किसी की नजर लग गई। इसने कुरान वालों को झूला देना छोड़ दिया, गाने वाले झूला लेने लग गए। रब्बे काबा की कसम है, इस गोद को किसी की नजर लग गई। इस गोद के अंदर तो मेरे राबिया बसरिया को कुरान की लोरियां देते सुना था, मैं लोरियां देते हुए देखा था, लेकिन हायरी मैं क्या करूं, ये माँ अपने बच्चों को जहन्नम में लेके जा रही है। ये बाप इतना बड़ा घर में टीवी ला के अपने बच्चों को जहन्नम में लेके जा रहे हैं। इन बच्चों को पता ही नहीं लगा ये बाप हमारा दोस्त है कि बाप हमारा दुश्मन है। नंगे सर रोटी पकाने वाली तो अपने बच्चे को जहन्नम में लेके जा रही है। बेनमाजी औरत तो अपने बच्चे के कपड़े धो के इस्त्री करने वाली, अल्लाह की कसम, तो अपने बच्चे को जहन्नम के अंदर लेके जा रही है। उलमा इकराम ने फरमाया, ये तुम्हारी गली है, ये तुम्हारा पाड़ा है, ये दरवाजा खुला, पर्दा डला हुआ हो, एक में और हवा चल रही हो, हवा के झोंकों से पर्दा इधर इधर हो रही हो, अल्लाह अकबर, एक बेनमाजी आदमी यूं करके गुजर जाए, वो यूं करके घर के अंदर जाकर देख ले, उसकी बदनिगाही की वजह से उस घर के ऊपर 40 दिन खुदा की लानत पड़ती रहती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे, अल्लाह अकबर, हरियाली दरख्तों की देखी, टहनियों पे फल लगे देखे,
वहां के लोगों की मुस्कुराहट देखी, चेहरा हसास फसास खिलता देखा, कपड़े उजले देखे, वहां की फसलों में हरियाली देखी, इतने इतने मोटे दाने देखे। कह लगे वाह अल्लाह, पास एक नदी बह रही थी, खुदा के पैगंबर ने नदी के अंदर चुल्लू भरा पानी पिया, या अल्लाह पानी भी मीठा, हरियाली हरियाली, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, माल गल्ले मौजूद है। कुछ अरसे के बाद ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आए, पानी नदी नाले का खुश्क हुआ पड़ा था, दरख्तों के अंदर उजाड़ पैदा हुआ था, आग लगी पड़ी थी। अल्लाह अकबर, लोग मेरे अजीजों इंसान तो दूर की बात जानवरों का गोश्त खा रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई, अपनी अखियां नूट के कहने लगे अल्लाह बस्ती भूल गया, मैं रास्ता भूल गया, मैं किस बस्ती पर आ गया। और मैं ईसा बस्ती भी वही, रास्ता भी वही है। इलाहुल आलमीन, शक्लें क्यों बदल गई, कपड़े इनके कहां चले गए, इनकी गंदू फसलें कहां चली गई, इनके दरख्तों की हरियाली कहां चली गई, ये पानी मीठा खुश्क कैसे हो गया। फरमाया ईसा तेरे गुजरने के बाद एक बेनमाजी यहां से गुजरा था, सुनो, तेरे गुजरने के बाद एक बेनमाजी यहां से गुजरा था, उसे प्यास लगी, उसने यूं करके पानी चुल्लू का भरा और यूं करके पानी पिया, उस बेनमाजी के हाथ इस नदी के अंदर गए, उसकी नदी की वजह से अल्लाह ने पानी को मुतासिर कर दिया। ये पानी फसलों में गया, उजाड़ के रख गया, घरों के अंदर गया, नस्लों को उजाड़ के रख दिया, खेतों के अंदर गया मेरे अजीजों, खेतों को उजाड़ के रख दिया। अंदाजा लगा एक बेनमाजी के हाथ की नौसत ने दरियाओं के मीठे पानी को कड़वा कर दिया। जिस घर के अंदर अम्मी बेनमाजी, अब्बू बेनमाजी, धी बैडी रानी बेनमाजी, मजदूर बेनमाजी, दादी नानी बेनमाजी, दादा दादा बेनमाजी, एक एक घर में 10-10 नमाज बेनमाजी, खुदा की कसम बताओ उस घर में बरकत कहां से आएगी। हाथ जोड़ो अपनी औलाद के आगे, मैं सही से कहूंगा अपने जुमे के खुतबे में नमाज पर जोर दें, अल्लाह के वास्ते नमाज पर जोर दें। जिसकी नमाज अच्छी उसकी अगली मंजिल अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी कोई नहीं अगली मंजिल अच्छी कोई नहीं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, देवबंदियों के सर के ताज गुजरे। एक बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने अनार के दरख्त के नीचे कुरान पढ़ाना शुरू किया। दुनिया उन्हें मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हम वलियों की करामत को मानने वाले हैं। दिल्ली के अंदर एक आदमी ने खुदाई का दावा कर दिया, लोग मौलाना कासिम ननोतवी के पास आए और कहने लगे हजरत जी अल्लाह अकबर, आपके होते हुए एक मर्द ने खुदाई का दावा कर दिया। आपके दिल के अंदर धड़कन पैदा हुई, फौरन आप दिल्ली के चौक में चले गए और शोभदाबाद से फरमाया तू खुदाई का दावा करता है? कहा हाँ खुदाई का दावा करता हूँ और मैं माज़अल्लाह खुदा हूँ। तेरे पास दलील क्या है? उसने छलांग मारी ऊपर को, सीधा जमीन के अंदर चला गया। दुनिया कहती कहाँ के जमीन के अंदर गया, कुछ फीट के फासले पे बाहर निकल गया, देखा दलील, जमीन में छलांग मार के बाहर आ गया। हज़रत समझ गए, आसमान की तरफ मुंह किया, कहा या अल्लाह मदद करना, मसला कासिम ननोतवी की इज्जत का नहीं, मसला तेरी तौहीद का है। अब छलांग मार। उसने छलांग मारी, का निकल के दिखा, फिर मिट्टी से बाहर निकल गया। कहा अब छलांग मार। जब 3-4 मरतबा छलांग मिट्टी में मारी, फरमाया अब छलांग मार। अल्लाह अकबर। उसने कहा बाबा क्या बात है, बार बार आजमाता है, मार तो सही। जब छलांग मारी मिट्टी के अंदर गया, मौलाना कासिम ननोतवी ने जहां उसने छलांग मार के मिट्टी के अंदर गया था, वहां खड़े होकर अपनी जुत्ती जोर से यूं करके मारी और कहा अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। अल्लाह अकबर। दुनिया कहने लगी अभी निकलेगा, अभी निकलेगा। मौलाना कासिम ननोतवी ने यूं करके रुमाल झाड़ा और मैंने अब निकलेगा न कब निकलेगा, अब तो कयामत की सुबह ही निकलेगा। हाय अल्लाह। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह गंगोह शरीफ चले गए। तुम भी तो खानकाहों पे जाते हो, हकीकी खानदाई 3-4 सिंध के अंदर रह गई, बाकी आस्थाने पे कुत्ते बंधे, बतखे पड़ी, मुर्गे पड़े हुए हैं। अल्लाह, ये आस्थानों की हालत देखा करते थे, खुदा की कसम काफरों की काया पलट जाया करती थी। करोड़ लाली सल के अंदर अल्लाह अकबर, एक खुदा का मर्द कलंदर गुजरा। करोड़ लाली सल पंजाब में भक्कर के पास है। करोड़ लाली सल में लोग रोड के ऊपर से गुजरा करते थे। अल्लाह अकबर।
बुजुर्ग से पूछा करते थे अल्लाहु अकबर सही करोड़ दा रास्ता केड़ा है? आप फरमाया करते करोड़ दा दसूं या तोड़ दा दसूं? लोग कहते तोड़ दा क्या है? फरमाया अल्लाह। हिंदू अल्लाह का नाम सुनता फौरन कलमा पढ़ लेता, मौली सुनता कलमा पढ़ता, ईसाई पढ़ता कलमा पढ़ता, यहूदी सुनता। अंग्रेजों का दौर था, बात अदालत के अंदर चली गई। हजरत को बुलाया कि हजरत जी तो लोगों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाता है। वकील ने कहा मैं गवाही देता हूँ, ये वहां चौक में बैठ के तोड़ की बात करके अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा के लोगों को कलमा पढ़ाता है। और मैं नहीं मैं नहीं पढ़ाता, मेरा खुदा पढ़ाता है। अल्लाह अकबर। वो हिंदू जो वकील मुखालफत में आया था, उंगली का इशारा किया और मैं टेकू मैं कलमा पढ़ाया। वो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी तरफ इशारा किया, देखो मैं कलमा पढ़ाया। अल्लाह वाला जिसकी तरफ इशारा करता ये उंगली की तरफ दिल पे लगती, कलमा पढ़ लेता। जज उठ के कमरे से बाहर भाग गया, मेरी तरफ इशारा करे कहीं मैं कलमा ना पढ़ जाऊं। रब्बे काबा की कसम, पहले दौर के अल्लाह के वली हुआ करते थे, आंख के इशारों से किस्मत बदल दिया करते थे। लेकिन आज का वली आप देख लो, जो आंख के इशारे से घर को उजाड़ के चला जाता है। खबरदार, ऐसे पीरों को घर मत लाया करो। पीर कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, पीर लिबास से नहीं पहचाना जाता, पीर तस्वीर छोटे डंडे से नहीं पहचाना जाता, पीर आंख की हया से पहचाना जाता है। ये पानी का गिलास मेरे पास है, मुझे साईं ने कहा कि तुलबा इकराम आपसे मुरीद होंगे, ठीक है, ये मैंने पानी का घूंट पिया। साईं अताउल्लाह इसे पी सकता है, मौली कासिम पी सकता है, अब्दुल मजीद अब्दुल हमीद पी सकता है, तुम सारे पी सकते हो। जो घर में तुम्हारी बैठी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं जितना भी मर्जी वली बन जाऊं, जितना तकवे वाला बन जाऊं, मेरा झूठा तेरी बेटी नहीं पी सकती, तेरी बहन नहीं पी सकती, तेरी माँ नहीं पी सकती। अल्लाह अकबर, सालन रोटी खा रहा हूं, मैंने प्लेट के अंदर सालन बचा दिया, मेरा झूठा तू खाएगा, तेरी बेटी नहीं खाएगी, क्योंकि वो मेरे लिए गैर महरम है। मेरी भतीजी की शादी हुई, मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजारवी रहमतुल्लाह अलैह निकाह पढ़ाने आए, बच्ची से इजाबो कबूल करवाने आए। मैंने कहा हजरत जी बच्ची के सर पे हाथ फेर दो। उस बुजुर्ग की उम्र 80 साल की थी, मेरी भतीजी की उम्र 19 साल की। हजारवी साहब रोने लग गए। फरमाया मौली साहब गैर महरम के सर पर हाथ फेराता है, तू चाहता है मेरा हाथ जहन्नम में जले, मैं हाथ कोई नहीं फेरता। अल्लाह अकबर, इसे दुआ तो दूंगा, मैं इसके सर पर हाथ नहीं फेरूंगा कि मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा जो अपनों को तो दूर की बात है, काफरों के नंगे सर को भी चादर उड़ा के गया। याद रखना, जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे लोग घरों के अंदर इज्जत को उजाड़ के जाएंगे। जब नबी की नाफरमानी रूज पे करेंगे, नबी की जिंदगी से मुंह मोड़ेंगे, खुदा की कसम दुनिया घर के अंदर जलील करके जाएगी। हो ही नहीं सकता। खुदा से बगावत हो, मुस्तफा से दुश्मनी हो, तेरा घर घर बने जहन्नम तो बनेगा। खुदा की कसम ये घर घर नहीं बनेगा। वीरो मजमा जितना रह गया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, यकीन करो तकरीबन मुझे 8 दिन हो गए और गाड़ी मेरी बता रही है तूने 5,500-6 हजार किलोमीटर का सफर किया। इन 8 दिनों के अंदर गवादर तक मेरा अजीजो हो गया है कि गाड़ी में, कहीं लारी में, कहीं जहाज में, हर जगह दुखड़ा सुनाता हूँ। 3-4 दिन से मेरा कंधा ही उतरा हुआ है। खुदा की कसम मुझे तेल बनवाने की डॉक्टर के पास जाने की मेरे टाइम ना मिला। लेकिन कोई तो बात है, ये मेरी आंख में आंसू क्यों निकलता है? क्या मुझे मोहम्मद कासिम पैसे ज्यादा दे